में आगे देखो, नया टॉपिक है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ऑप्शनल एक्सरसाइज रहेगी 2.4। जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b is coefficient of x square, c is coefficient of x, and d is constant, and all a b c d are real numbers. अब देखिए यहाँ कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, a is not equals to 0, b is not equals to 0, ये हमें याद होना चाहिए। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री, डिग्री कितनी हो गई बच्चों 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज इट्स डिग्री, तो जितनी इसकी डिग्री है उतने इसके क्या होंगे बच्चे, जीरोज होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, आंसर होंगे। एक को अल्फ़ा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, एक को गामा ले लिया। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले आएंगे। सबसे पहले आएगा सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर बच्चों इसके बाद लिख रहा हूँ देखो एसपी, एसपी का मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दैट इज सी बाय ए। सी क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या हो गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विच, एक्स क्यूब। और तीसरा एक और जो फॉर्मूला है, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सेकंड हो गया बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और थर्ड वन इज हियर प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी मीन्स कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ विच, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब किसका कोफिशिएंट है बच्चों, ए का। तो ये तीनों फॉर्मूलेज ध्यान होने चाहिए। और यदि अब आपको ये तीनों चीज़ें दे रखी है और क्यूबिकल पॉलिनोमियल फ्रेम करना है, तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्या होगा बच्चों, देखो एक्स क्यूब माइनस एस इंटू एक्स स्क्वायर, आप इसको यूँ समझ सकते हैं दिस इज एस, एस मीन सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और लास्ट हो गया बच्चों प्रोडक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ जो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से क्लियर। फिर फर्स्ट करते हैं, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट of zeros taken to order at a time and product of zeros are 2 minus 7 minus 14 respectively। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या दिया है बच्चों। सबसे पहले सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 2। फिर दिया है अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू है बच्चों -7, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी है -14। और आपको कहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुटअप कर दो। दिस इज एस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एस को। ये कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, और ये किसको बच्चों कर रहा है, प्रोडक्ट को। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा दिस एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बच्चों 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है बच्चों -7 इंटू एक्स, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है बच्चों -14। एक स्टेप और लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +14। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 1 मार्क्स में आता है। ओके,
और k क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, k में भी रियल नंबर, और यहाँ k की वैल्यू क्या है, अंडरस्टूड 1, तो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट भी देख लीजिए बच्चों, जहाँ आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और साथ में उसके जीरोज की वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि ये ज़ीरो है या नहीं, और उसके बाद हमको सम और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशन वेरीफाई करना है फॉर्मूले से। एक पार्ट ये भी कर देता हूँ बच्चों। मेन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3rd 4th इंपॉर्टेंट है बच्चों। 4th क्वेश्चन 5 से 7 दफ़ा आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। लास्ट टाइम 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पार्ट फर्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पास में इनके जीरोज लिखे देखिए, हाफ कोमा 1 कोमा -2। पहले तो वेरीफाई कर लीजिए कि ये नंबर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं, ज़ीरो हैं या नहीं, और फिर दूसरा इनमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दियर कोफिशिएंट्स। हाफ 1 -2 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इस पॉलिनोमियल को लेट कर लिया, दैट इज px। सबसे पहले फर्स्ट जीरो x इक्वल्स टू हाफ पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू हाफ, तो p हाफ की वैल्यू निकालो, 2 इंटू हाफ प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2। ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 को 8 से कैंसिल किया बच्चों, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 4 to 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 1, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया बच्चों 10, 1 4 ज़ा 4 2 ज़ा कितना हो गया बच्चों 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10 माइनस 10/4 0/4 कितना हो गया बच्चों 0। तो हमने चेक क्या किया p हाफ की वैल्यू, तो p हाफ कितना आ रहा है बच्चों 0। दैट मीन्स वी कैन से x इक्वल्स टू हाफ इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे ही 1 और -2 भी पुट करके चेक कर लेते हैं। देखिए p1 सीधा पुट कर रहा हूँ अब, 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों 0। तो p1 भी कितना आ गया बच्चों 0। तो x इक्वल्स टू हाफ भी इसका क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट p-2 भी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 2x³ 2 इंटू -2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो देखिए -2 का क्यूब होगा -8, -8 2 ज़ा -16, -2 का स्क्वायर बच्चों +4, -5 इंटू -2 10 प्लस 2। तो देखिए प्लस में 4 प्लस 10 प्लस 2, तो ये कितना हो गया बच्चों -16 प्लस 16 कैंसल आउट, p-2 is also 0. So we can say half 1 and -2 are the zeros of given cubic polynomial. अब zeros और coefficients का रिलेशन वेरीफाई करना है बच्चों, वो भी देख लीजिए। वो कैसे करेंगे, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है देखो, लेकिन फिर भी एक पार्ट आपको मैं इसलिए करके बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कैसे किया जाता है। अब देखिए जो तीनों जीरो आपको दिए हैं बच्चों, इन तीनों को हम सपोज अल्फ़ा बीटा गामा लेट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो है हमने लेट कर लिया
अल्फ़ा इक्वल्स टू हाफ, बीटा इक्वल्स टू 1 और गामा इक्वल्स टू -2। और गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपको दिया, इससे आप ए बी सी डी की वैल्यू लिख लीजिए बच्चों। A2 हो गया, B1 हो गया, C -5 और D कितना हो गया बच्चों 2। तो सबसे पहले सम वाला फॉर्मूला देखो, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -B/A। अल्फ़ा कितना है बच्चों हाफ, बीटा कितना है बच्चों 1 और गामा कितना है बच्चों -2, माइनस बी कितना है बच्चों 1, ए कितना है बच्चों 2। अब इसको चेक कर लीजिए आप, हाफ प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 1.5, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस माइनस कितना होगा -3 - 4/2। तो देखिए दोनों साइड क्या हो गई बच्चों सेम। सो हाउ कैन वी से सम का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो वेरीफाई हो रहा है। सेकंड देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, SP ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू विच, C/A। तो अल्फ़ा कितना है बच्चों हाफ, बीटा कितना है बच्चों 1, फिर बीटा गामा 1 × -2, फिर गामा अल्फ़ा -2 × हाफ और कॉफिशिएंट में C/A। C कितना है बच्चों -5, A कितना है 2। अब देख लीजिए यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हाफ × 1 होगा बच्चों हाफ, प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस, -1 कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना आया था बच्चों -5/2। यहाँ देख लीजिए हाफ, -2 और -1 कितना हो गया -3। ये हो जाएगा बच्चों 1 - 6/2 कितना हो गया बच्चों -5/2 -5/2। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। तीसरा देखिए बच्चों, स्पेस थोड़ा कम यही कर देता हूँ। थर्ड इज प्रोडक्ट, दैट इज अल्फ़ा बीटा गामा इज -D/A। अल्फ़ा इज हाफ, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2, -D/A। D is 2, A is how much 2। तो 2 को 2 से कैंसिल किया बच्चों कितना -1, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कितना बच्चों -1। सो वी कैन से सम ऑफ द जीरोज रिगार्डिंग रिलेशन वेरीफाइड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² + x + 1 और उसके जीरोज गिवन है a - b, a + b और आपको a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों उसे मैंने लेट कर लिया px मीन्स ए पॉलिनोमियल विच इज़ डिफाइंड इन वेरिएबल x। और ये जो जीरोज गिवन है बच्चों, इसमें से फर्स्ट को मैंने सपोज अल्फ़ा ले लिया, सेकंड को बच्चों मैंने बीटा ले लिया और थर्ड को मैंने क्या ले लिया बच्चों गामा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले सम का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -B/A। अल्फ़ा कितना है बच्चों a - b प्लस a प्लस b माइनस b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ विच x² कितना दिया है बच्चों -3। a इज कॉफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है बच्चों 1। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं -b और प्लस b क्या हो गया बच्चों कैंसिल, a + a कितना हो जाएगा 3a, प्रोडक्ट में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 से कैंसिल, a कितना आ गया बच्चों 1। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो बच्चों, प्रोडक्ट का होता है अल्फ़ा बीटा गामा दैट इज -D/A। a - b × a + b -1/1। d की वैल्यू कितनी है बच्चों +1 और a कितना है 1, तो -1/1 कितना हो गया -1। a की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 - b × 1 + b। अब 1 - b यहाँ आईडी लग जाएगा, a - b × a + b 1 - b²। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों -b² प्लस 1 को ट्रांसफ़र किया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b² कितना हो गया बच्चों 2, तो b कितना हो जाएगा बच्चों ±√2। फाइनली आवर आंसर इज a = 1 एंड b = ±2।
दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट बच्चों, 3 से 5 दफ़ा आ चुका है। पॉलिनोमियल गिवन है, 2 ज़ीरोज़ गिवन है और आपको अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिख रहा है बच्चों? 4, और 2 ज़ीरोज़ गिवन है, एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस, फिर आपको बचे हुए दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो प्लस साइन वाले को सपोज़ मैंने अल्फ़ा लेट कर लिया बच्चों, अल्फ़ा 2 + √3, और माइनस साइन वाले को बच्चों सपोज़ मैंने ले लिया बीटा, दिस इज़ 2 - √3, ये हमने अज्यूम कर लिया और जो पॉलिनोमियल है उसे मैंने लेट कर लिया, दिस इज़ px। तो अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका सम ले लीजिए एक बार, सम अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + √3 + 2 - √3 + √3 माइनस, और 2 + 2 कितना हो गया बच्चों? 4। प्रोडक्ट निकालो बच्चों, अल्फ़ा बीटा 2 + √3 × 2 - √3 यूजिंग a + b × a - b, a² - b²। तो 2 स्क्वायर होगा बच्चों 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, ये क्या आ गया बच्चों? p। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? x² - sx + p। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? चाहे तो आप k भी लगा दें आगे, k इज ए कॉन्स्टेंट, इट मे बी रियल नंबर्स, k मल्टीप्लाइड बाय x² - sx + p, x² - s कितना आया बच्चों? 4, p कितना आया बच्चों? दिस। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर लिया है डिग्री 2 का। अब डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को डिग्री 2 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे हमें नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए डिवाइड कर रहा हूँ, x4 - 6x³ - 26x² + 130x - 35 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, x² - 4x + 1। सबसे पहले x4 को x² से डिवाइड करो बच्चों, x²। 1 बाय 1 डिवीज़र की तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करो LDM, जो 9th में पढ़ा वही। x² × x² हो जाएगा x4, x² × -4x -4x³ और x² × +1 +x²। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा -2x³ -26 और -1 हो जाएगा -27, बचा हुआ एज इट इज़ लिखो, प्लस 138x - 35। फिर रिमाइंडर की फर्स्ट -2x³ को x² से डिवाइड करो बच्चों, -2x, ये हो जाएगा -2x³ -2x × -4x हो जाएगा बच्चों 8x², और -2x को +1 से कीजिए -2x, फिर साइन चेंज कर दीजिए बच्चों, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, कैंसल आउट हो जाएगा, -27 और -8 होगा बच्चों -35x², 138x + 2x होगा बच्चों 140x, फिर -35x² को x² से कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा -35, मल्टीप्लाई कीजिए -35x² + 140x और -35, फिर साइन चेंज कर दीजिए बच्चों, प्लस माइनस प्लस, लाइक टर्म्स प्लस माइनस कैंसल आउट टू ईच अदर, रिमाइंडर इज 0। तो अब जो हमारे पास क्वोशिएंट है बच्चों QX, वी ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट x² -2x - 35। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए बच्चों, पार्ट होंगे 7 और 5, 7 में से 5 गया 2, 7 5 = 35, -7x + 5x - 35, x कॉमन लिया x - 7, 5 कॉमन लिया x - 7, x - 7 कॉमन बच्चों, बचा हुआ हो जाएगा x + 5। ये दोनों तो इसके फैक्टर आ गए, हमें क्या निकालना है बच्चों? ज़ीरोज़। तो फैक्टर को 0 से इक्वेट कर लीजिए, x - 7 = 0, तो x कितना हो गया बच्चों? 7, और x + 5 = 0, तो x कितना हो जाएगा बच्चों? -5। दीज आर अदर 2 ज़ीरोज़
So we can write, so 7 and minus 5 are other 2 0। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। पेज नंबर 37 पे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। इफ़ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए 4 ऑर्डर के पॉलिनोमियल को 2 ऑर्डर के पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए कहा है। देखिए x² माइनस 2x प्लस k, और ये दिया है बच्चों x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, x प्लस ए, k और a की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल एलडीएम से करेंगे, ध्यान दीजिए। x4 को x² से डिवाइड किया है x², 1 बाय 1 डिविज़र के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे लिख रहा हूँ। x² इंटू माइनस 2x माइनस 2x³ x² इंटू k, ये हो जाएगा बच्चों kx²। थोड़ा डिवीज़न डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्लस x4 माइनस x4 कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों माइनस 4x³ प्लस 16x² माइनस kx²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 माइनस k इंटू x²। जिनको नहीं आया देखो उनको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा। 16x² में से क्या माइनस करना है बच्चों, kx²। तो देखिए x² को हमने थ्रू आउट बाहर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 16 माइनस के। आगे भी जहाँ भी ऐसा हो आप इसे रफ में करके देख लीजिए। बची हुई टर्म लिख दीजिए माइनस 25x प्लस 10। अब माइनस 4x³ को x² से डिवाइड किया बच्चों, माइनस 4x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 4x³ प्लस 8x², और ये हो जाएगा माइनस 4kx। फिर साइन चेंज कर दीजिए बच्चों, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ x² कॉमन है, यहाँ आप साइड में इसे रफ में भी कर सकते हैं। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा बच्चों, 8 माइनस k। यहाँ देख लीजिए क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में ऊपर से देखो कितना बचता है, माइनस 25, और नीचे क्या हो गया, प्लस 4k, बचा हुआ प्लस 10 कॉन्स्टेंट को एज इट इज़ लिख दो। अब देखिए 8 माइनस के इंटू x² को डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 8 माइनस के। 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 8 माइनस के इंटू x²। अब 8 माइनस के इंटू एक्स से देखो तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, x वेरिएबल एज इट इज़, x का कॉफिशिएंट कितना है, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 इंटू 8 माइनस 16, -2 इंटू माइनस के हो जाएगा प्लस 2k, और फिर प्लस k से मल्टीप्लाई कर दो 8k माइनस k²। फिर साइन चेंज कर दो बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। यहाँ से देखिए x कॉमन, क्या बचेगा बच्चों, देखो ये माइनस 16 को प्लस कर देगा तो माइनस का 25 और प्लस का 16 कितना हो गया, -9, प्लस 4k है, और ये -2k, 4k में से 2k गया, कितना बचा बच्चों, 2k, और यहाँ कांस्टेंट में हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 8k प्लस k²। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो रिमाइंडर हमें कितना मिला है बच्चों, वी ऑब्टेन्ड Rx माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। ये रिमाइंडर आया हमारा डिवाइड करने पे बच्चों, और क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर कम्स आउट बी x प्लस a। दैट मीन्स दोनों रिमाइंडर को अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिवन रिमाइंडर इज हाउ मच, x प्लस है, और रिमाइंडर हमें कितना आया डिवाइड करने पे, 9 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k² इक्वल्स टू x प्लस a। अब इक्वेट कीजिए बच्चों, लेफ्ट साइड में देखो x का कॉफिशिएंट कितना दिया है, लेफ्ट साइड में x का कॉफिशिएंट है -9 प्लस 2k,
और राइट साइड में देखो बच्चों कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड कितना है 1। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यहाँ भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे, एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ, और ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना मीन्स कंपैरिजन करना। तो यहाँ कितना आ गया 1, 2k हो जाएगा बच्चों 1 + 9 10 2k, तो k कितना हो गया बच्चों 10/2 5। तो हमें k और a निकालना है, k हमने कितना निकाल लिया बच्चों 5। अब a देखिए कैसे निकालेंगे, 10 - 8k + k², ये किसकी वैल्यू बच्चों a की, k की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दो, 10 - 8 × 5 + 5², तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 5² कितना हो गया 25, 10 + 25 कितना हो गया बच्चों 35, और 35 में से 40 गया कितना हो गया बच्चों दिस, a = -5, k = 5 इज द आंसर, ऑप्शन एक्सरसाइज ओवर, डन।